एवरीवन, आज का वीडियो बहुत पावरफुल होने वाला है। पावरफुल इसलिए कि बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है कि मेरा पैर घुटने से नीचे कटा है या घुटने से ऊपर कटा है या थ्रू नहीं है या घुटने से जोड़ हटा दिया है। तो किस तरीके का सॉकेट होना चाहिए या किस तरीके का पैर में बनवाऊं, मेरे को पैर किस तरीके का, व्हाट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल लेग आई शुड गो फॉर। सो वी विल डिस्कस अबाउट दी सॉकेट टेक्नोलॉजी, किस किस तरीके के पैर बन सकते हैं और उसमें सॉकेट का बहुत अहम रोल है। सॉकेट का रोल इसलिए है कि सबसे ज्यादा प्रेशर सॉकेट का, हमारे स्टम्प का, पूरी बॉडी का सॉकेट के ऊपर ही आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सॉकेट कितनी वैरायटी के हो सकते हैं, किस किस वैरायटी के सॉकेट हमारे पास है, या पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, प्रोस्थेटिक फील्ड के अंदर किस किस तरीके के सॉकेट की हम बात कर सकते हैं या किस किस वैरायटी के सॉकेट हो सकते हैं और सॉकेट का क्या रोल है, कितने तरीके के सॉकेट है। आइदर वी आर यूजिंग इट फॉर बिलो नी, अबव नी और थ्रू नी। थ्रू नी के लिए मतलब घुटने के जोड़ से कटा हुआ है उसके लिए यूज करना चाहते हैं, घुटने से ऊपर कटा हुआ है या घुटने से नीचे कटा है। ये वीडियो आपके लिए हो सकती है, आपके किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के लिए हो सकती है, किसी के लिए भी हो। 5 मिनट के अंदर आपको पूरी दुनिया का ज्ञान, इस ब्रह्मांड का ज्ञान मिल जाएगा प्रोस्थेटिक इंडस्ट्री के बारे में और सॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहला सॉकेट, चाहे हम किसी भी लेवल ऑफ एम्पुटेशन के लिए यूज करें, प्रोस्थेटिक सॉकेट के लिए पेडलिन सॉकेट होता है। नंबर 1 इज पेडलिन सॉकेट। पेडलिन कैसा सॉकेट होता है? पेडलिन इज we use पेडलिन फोम फॉर सस्पेंशन और बेटर कुशनिंग। ये सॉकेट के लिए चाहे वो घुटने से नीचे यूज हो रहा है या घुटने से ऊपर, बट दिस इज कॉल्ड पेडलिन सॉकेट। ये पेडलिन सॉकेट के क्या फायदे, क्या नुकसान है? पेडलिन सॉकेट इकोनॉमी रेंज का सॉकेट है। इकोनॉमी जस्ट इसका प्राइस बहुत कम होता है और दूसरा इसके अंदर कोई भी वियर एंड टियर बहुत मिनिमाइज है। बट इस प्रॉब्लम है कि फ्रिक्शन जो इसके अंदर पिस्टिंग एक्शन होता है उसको वो बहुत अच्छे से नहीं कंट्रोल कर सकते, चाहे वो घुटने से ऊपर के लिए यूज करे या घुटने के नीचे के लिए यूज करे या थ्रू नी के लिए यूज करे। अगर घुटने से नीचे के लिए यूज करते हैं तो हम सुप्राकोंडाइलर सस्पेंशन देते हैं। सुप्राकोंडाइलर कि इस हड्डी के ऊपर से हम पकड़ते हैं, पैर को हड्डी के ऊपर से पकड़ा जाता है। पैर को हड्डी के ऊपर से पकड़ने के बाद ये एक पगलोन या कोई भी कपड़े के साथ में पहना जाता है। कपड़े के साथ में पैर की ग्रिप बनाते हैं। तो इसके अंदर जो सस्पेंशन है वो बहुत कम है किसी भी लॉकिंग लाइनर या सीलिंग लाइनर के कंपैरिजन में। नंबर 1 सॉकेट इज पेडलिन सॉकेट। पेडलिन सॉकेट में सुप्राकोंडाइलर सस्पेंशन होता है, वेयर एंड टियर कम है, लो कॉस्ट है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं मिलता। अगर हम रनिंग के लिए चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम है, डायबिटिक के लिए यूज नहीं कर सकते, वेस्कुलर प्रॉब्लम के लिए कई बार इसको यूज नहीं किया जाता है। और इसके अंदर कई बार कपड़ा बहुत ज्यादा पहना जाता है तो ये प्रिट्यूड करता है। घुटने के नीचे के सॉकेट में देखेंगे तो वो जब बैठते हैं हम पैंट के ऊपर से दिखता है, पैंट के ऊपर से दिखता है। कॉस्मेटिक कम है लेकिन वियर एंड टियर बहुत कम है, प्राइस इकोनॉमी रेंज में सॉकेट है। तो सॉकेट दिस इज नंबर 1, ये पेडलिन सॉकेट है। आउटर सॉकेट कुड बी एनी, हम कार्बन सॉकेट भी यूज कर सकते हैं, लेमिनेटेड सॉकेट भी यूज कर सकते हैं। ये पीपी सॉकेट है, प्लास्टिक सॉकेट है। दुनिया में कहीं भी जो चीज यूज हो रही है प्रोस्थेटिक इंडस्ट्री में वो है प्रोस्थेटिक सॉकेट इज सिमिलर। उसका डिजाइन और शेप कुछ भी हो सकता है लेकिन पेडलिन ही यूज किया जाता है। पेडलिन आप इथाफ्लेक्स से ना कंपेयर करें। पेडलिन का जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत मिनिमाइज है और लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसके अगर कंपेयर करते हैं इथाफ्लेक्स से तो इथाफ्लेक्स बहुत जल्दी आपको लूज हो जाएगा पैर। अगर ये सॉकेट आप पहनते हैं 2 से 3 साल बहुत आराम से चलता है। नंबर 1 दिस इज पेडलिन सॉकेट, जो हम किसी भी लेवल ऑफ एम्पुटेशन के लिए यूज करते हैं फॉर लोअर एक्सट्रीमिटी। घुटने ये जब हम कमर के नीचे से कोई भी पैर कटता है। नंबर 2 इज लाइनर विद लॉक। लाइनर विद लॉक, आज हम दो कंपनी की बात करेंगे जो वर्ल्ड वाइड यूज होती है। जैसे ये ओसर की कंपनी है और ये ब्रांड है एल्प्स। तो किसी भी तरीके का सॉकेट में अगर हम लाइनर लॉक यूज करते हैं तो लाइनर लॉक के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसकी स्ट्रेंथ, वो कितना लंबा चलेगा, लाइनर लॉक कितना लंबा चलता है। कई सारे लाइनर होते हैं, लाइनर विद जेल, सिलिकॉन जेल, दे आर नॉट प्योर सिलिकॉन। तो ये बहुत समझना जरूरी है। जो सिलिकॉन जेल है वो कुशन ज्यादा अच्छा देते हैं, जिनकी बोनी प्रोमिनेंस ज्यादा है या डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी लाइफ बहुत कम है क्योंकि ये पसीने की वजह से, स्वेट आउट की वजह से, ड्यू टू जो हमारा पसीने के अंदर जो भी हमारे इंग्रेडिएंट या कोई भी निकलता है वो बहुत जल्दी इसको खराब कर देता है, उससे ये बहुत जल्दी खराब होता है। तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है कि लाइनर विद लॉक, दिस इज कॉल्ड लाइनर विद लॉक। फर्स्ट इज पेडलिन सॉकेट, सेकंड इज लाइनर विद लॉक। लाइनर विद लॉक में सिलिकॉन और कई बार वो सिलिकॉन के अलावा कुछ और भी हो सकता है, सिलिकॉन जेल भी हो सकता है या प्योर जेल भी हो सकता है। ये कंपैरेटिवली पेडलिन सॉकेट से महंगे होते हैं। इनकी कॉस्ट मिनिमम अगर आप कंपेयर करेंगे कोई भी एल्प्स के लाइनर के सॉकेट की, अगर एल्प्स के लाइनर का सॉकेट विद सिलिकॉन जेल है तो ये लगभग 15-20 हजार रुपए से शुरू होते हैं। इस तरीके के लाइनर है, अलग अलग शेप और साइज में आते हैं। दिस इज लाइक 24। और इसको कैसे सेलेक्ट करें कि ये साइज क्या हमारे पैर के लिए होगा। अगर हमारा स्टम्प यहाँ से कटा हुआ है तो डिस्टल एंड से 4 सेंटीमीटर ऊपर की डिस्टेंस
सरकमफ्रेंस को मेजर करेंगे और -6 या 5 सेंटीमीटर रिड्यूस करेंगे। वो जो साइज आता है उसके नियर अबाउट का साइज आपके लाइनर का साइज है। दिस इज फॉर ऑल दी टाइप ऑफ सिलिकॉन जेल लाइनर। और अगर हम सिलिकॉन लाइनर यूज करते हैं, प्योर सिलिकॉन जो यूजुअली देखने में अंदर से व्हाइट होता है और जेल ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट इस तरीके से ट्रांसपेरेंट दिखेगा। वो कलर कुछ भी हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है। ये एल्प्स का लाइनर है। चाहे हम विलोवुड की भी बात करेंगे तो विलोवुड के लाइनर में भी ये ट्रांसपेरेंट रहता है। इस तरीके से विलोवुड का लाइनर, ये विलोवुड लाइनर है, ये इस तरीके का विलोवुड का लाइनर, ये भी जेल लाइनर है। तो इसकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं है। यूजुअली ये 6 महीने की वारंटी के अंदर आते हैं और हर तरीके के सॉफ्ट लाइनर 6 महीने की वारंटी में ही आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइनर, चाहे वो सिलिकॉन जेल लाइनर हो या सिलिकॉन लाइनर हो। ये लगभग 23-24 हजार रुपए का लाइनर है। इसकी कॉस्ट के साथ साथ इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, 2.5 से 3 साल कोई भी पेशेंट यूज करता है। अगर आपका सॉकेट बहुत अच्छे से अंदर से वेल फिनिश्ड है, कोई भी पॉइंटेड प्रेशर नहीं है। पॉइंटेड प्रेशर है कि इस तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर होना चाहिए। टीएसबी सॉकेट डिजाइन अगर आप करते हैं, टोटल सरफेस बियरिंग डिजाइन, पूरे पैर पे अगर पैर का प्रेशर आता है, जब हम चलते हैं खड़े होते हैं, बॉडी का प्रेशर अगर पूरे स्टम्प पे आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, टीएसबी सॉकेट यूज करते हैं तो इसकी लाइफ ज्यादा अच्छी है। अगर पॉइंटेड प्रेशर होगा तो इसकी लाइफ कम हो जाएगी, वो एक पर्टिकुलर जगह से कटना या फटना शुरू हो सकता है। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। आइदर वी आर यूजिंग इट फॉर बिलो नी, अबव नी और थ्रू नी के लिए यूज नहीं कर सकते, लंबे स्टम्प में नहीं यूज कर सकते। तो इसका ध्यान रखना है कि अगर बहुत लंबा स्टम्प है और अगर हमें कोई फीट हाई कील के साथ में यूज करना है, हाई कील के इस तरीके से दिखाते हैं, जैसे आप ये फुट देखेंगे, इस तरीके के फुट के साथ यूज करना है और अगर हमारा फिटिंग स्पेस कम है तो वहां पे हम लाइनर लॉक नहीं यूज कर सकते और हमें बेटर कुशन चाहिए, बेटर कंफर्ट चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि बेटर कंफर्ट और कुशन और फिटिंग स्पेस भी हमारा इंटैक्ट रहे। कई लोग करते हैं कि एम्पुटी जो पार्ट है या एम्पुटी जिस साइड का पैर कटा हुआ है, उस साइड में लाइनर लॉक लगाने के चक्कर में दूसरे पैड को इंक्रीज कर देते हैं। उससे आपका सीओजी डिसबैलेंस होगा, वो आपको कभी भी नहीं करना है। तो पेडलिंग अगर आपका प्राइस रेंज कम है तो आप उसमें जा सकते हैं। डायबिटिक नहीं है, कोई अल्सर नहीं है, कोई भी स्टम्प में बहुत स्कार नहीं है, बोनी प्रोमिनेंस नहीं है या ड्राफ्टेड स्किन नहीं है, तो गो फॉर दी पेडलिंग। यंग पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपके पैर में जगह है तो गो विद द लाइनर लॉक। दिस एस्पायर इज गुड, लॉन्ग लास्टिक है, थोड़ी कॉस्ट ज्यादा है, कंपेरेटिवली 15-16 हजार रुपए, 17 हजार रुपए का मिलता है मार्केट में यूजुअली, और ये 23-24 हजार रुपए का मिलता है। इसके साथ में फायदा ये है कि अगर ये 6 महीने चलता है तो ये लगभग 2.5 साल चलता है। जहां पे हमारा लंबा स्टंप है कि फिटिंग स्पेस कम है, जगह कम है, घुटना आगे पीछे ना आए, अगर हम देखना पड़ेगा कि घुटना किस तरीके का यूज करें, किस तरीके का घुटना हम यूज, प्रोस्थेटिक नी जॉइंट किस तरीके का यूज करना चाहते हैं। तो उस फिटिंग स्पेस को ध्यान रखते हुए और हर कंपोनेंट का ये भी ध्यान रखना है कि इसको फिट करने के लिए, पैरों में लगाने के लिए कितनी जगह चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए अगर लाइनर लॉक नहीं यूज कर सकते देन वी कैन गो फॉर दी सीलिंग लाइनर। ये सीलिंग लाइनर का मतलब है कि लाइनर विथ सक्शन टेक्नोलॉजी से। बट इनके 2 फायदे हैं कि एक तो इसमें फिटिंग स्पेस कम चाहिए, दूसरा ये रोटेशन को भी कंट्रोल करता है। अगर किसी पेशेंट में सीलिंग लाइनर हम यूज करते हैं तो ये रोटेशन को भी कंट्रोल करता है। इस तरीके से सीलिंग लाइनर यूज किया जाता है। ये इनर सॉकेट है, ये सक्शन बॉल है। जब हम इसके अंदर से पैर डालेंगे इस तरीके से सीलिंग लाइनर के साथ में, तो ये एक्सपेल्शन बॉल लगा रहता है जो एयर बाहर निकालता है, अंदर नहीं जाता है, जिससे हमारा बेटर सस्पेंशन मिलता है। अगर कॉन्टूरिंग बहुत अच्छी है तो यू डोंट नीड एनी सस्पेंशन, टीएस सस्पेंशन या कोई बेल्ट की जरूरत नहीं है, कोई भी बेल्ट पहनने की जरूरत नहीं है। अगर लंबा स्टंप है तो वहां पे आप ये यूज कर सकते हैं। किसी भी डायबिटिक या पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज किसी प्रकार की है या कोई ग्राफ्टेड स्किन है या बोनी प्रोमिनेंस बहुत ज्यादा है, उसमें किस तरीके से सॉकेट मॉडिफिकेशन या वो इंटरनल प्रोस्थेटिक्स ट्रेनिंग में बताया जाता है। ये पेशेंट की जानकारी के लिए है। तो आप सिलिकॉन लाइनर विथ सीलिंग ये यूज कर सकते हैं। इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बहुत सारे पेशेंट को फिट हुआ है कि कैसे फिट करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। दिस इज टुडेज वीडियो इज फॉर सॉकेट टेक्नोलॉजी, आइदर यूजिंग विद पेडलिंग, लॉकिंग लाइनर और सीलिंग लाइनर या कुशन लाइनर यूज करके। यही वर्ल्ड वाइड, इसके बाहर कुछ नहीं है, चाहे वो कंपनी कोई भी हो, इसके बाहर नहीं है। अब इसी में भी सीलिंग लाइनर में भी वैरायटी अगर आप देखेंगे तो एल्फ भी ये सीलिंग लाइनर बनाता है। अगेन ये लगभग 20-22 हजार रुपए का लाइनर है, लेकिन इसकी वैलिडिटी बहुत कम है। कई बार ये यहाँ से फटना शुरू हो जाता है जब पेशेंट यूज करते हैं। हमने यूज किया है। दिस इज कंपेरेटिवली गुड, बट ये महंगे पड़ते हैं। ये इससे लगभग 2-3 कॉस्ट ज्यादा है, लगभग 60-65 हजार रुपए का ये सीलिंग लाइनर यूज होता है। ये 22 हजार रुपए का लाइनर है। इसका सस्पेंशन और रोटेशन बहुत अच्छा है। जिस पेशेंट को हम प्रेशर नहीं दे सकते, जहां पे प्रेशर बहुत मिनिमाइज है और वो इंडोर एक्टिविटी के लिए यूज करना चाहता है, उसके लिए
कुशन लाइनर यूज कर सकते हैं। दिस इज कुशन लाइनर विद वेव अलग अलग इसमें वेव बने हुए हैं, छोटा स्टंप है और पेशेंट को हम कोई सॉकेट के ऊपर से कोई सस्पेंशन स्लीव या सीलिंग स्लीव यूज करने वाले हैं तो वहां पे इस तरीके की चीजें दी जा सकती है। जहाँ पे ये जगह नहीं चाहिए, इसमें भी एक पर्टिकुलर जगह चाहिए कि हमारा स्टंप लगभग 8 से 10 इंच होना चाहिए, नहीं तो इसको यूज नहीं कर सकते। ये आपकी सील बाहर निकल जाएगी। सील अगर सॉकेट से बाहर है तो एयर अंदर आएगी और इसका कोई यूज नहीं है, ये वैक्यूम क्रिएट कर ही नहीं पाएगा। इसी तरीके के अगर कुशन लाइनर आप देखते हैं तो कुशन लाइनर एल्स भी बनाते हैं। दिस इज कंपैरेटिवली गुड। ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है लेकिन इसमें ऐसा वेयर एंड टियर का कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। हाँ, पॉइंटेड अगर कोई बोन है तो पॉइंटेड बोन को ये नहीं झेल पाएंगे, उसकी वजह से ये फटना जरूर शुरू हो जाता है। वैसे यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनर सॉकेट जो बने वो स्मूथ हो काफी, और ये खुद से सस्पेंशन नहीं देते। ये कुशन और टोटल कॉन्टैक्ट के लिए यूज किया जाता है। सस्पेंशन के लिए आइदर यू यूज टीएस सस्पेंशन या कोई और तरीके के सस्पेंशन जिसमें बेल्ट यूज करते हैं, चाहे वो घुटने से नीचे ऊपर हो, उस चीज में आप यूज कर सकते हैं। या कई बार अगर हम सुप्राकोंडाइलर प्रेशर देते हैं थ्रू नी के लिए, जहाँ पे नी डिसार्ड भी बोलते हैं जिसको, उसके लिए इनको सुप्राकोंडाइलर प्रेशर के साथ में यूज कर सकते हैं विद विंडो। इसको भी यूज किया जा सकता है। ये खुद से सर्कमफ्रेंशियल प्रेशर देता है, तो बहुत अच्छा डिजाइन है। जैसे लॉकिंग लाइनर किस तरीके से यूज होता है मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये जैसे कोई भी तरीके का लाइनर है, किसी भी तरीके के लाइनर के लिए अंदर एक ये शटल लॉक सिस्टम होता है। जैसे ही पैर इसमें डालेंगे ये लॉक हो जाएगा। ये भी वन वे डायरेक्शन है कि अंदर पिन जा सकती है, लेकिन जब तक आप बाहर से उसको कंप्रेस नहीं करेंगे, प्रेस नहीं करेंगे, तब तक वो निकलेगी। तो ये बहुत तगड़ा सस्पेंशन है, इसको निकाल नहीं सकते। नुकसान यही है कि अगर लंबा स्टंप है या फिटिंग स्पेस कम है, अगर हम कोई इस तरीके का फुट यूज करना चाहते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में यूज करना चाहते हैं, छोटा स्टंप के बावजूद वहां यूज नहीं करना चाहिए। वहां पे या तो इस तरीके के ये एक्टिव सक्शन या पैसिव सक्शन यूज कर सकते हैं। एक्टिव मतलब जहां हम हर एक गेट साइकिल में वो सस्पेंशन को एलिवेट करता है, जिसे कॉल्ड एलिवेटेड सक्शन, जैसे कि हार्मनी या दूसरे औसर के और दूसरे सिस्टम आते हैं, उन सब चीज के लिए यूज कर सकते हैं। ये लॉकिंग लाइनर है। इसमें वैरायटी ऑफ सॉकेट बहुत तरीके के हो सकते हैं। मटेरियल की अगर हम बात करें, ये जैसे प्लास्टिक सॉकेट है, बट दिस इज अगेन फ्रॉम सिमोना, जर्मन सॉकेट, जर्मन सीट है। इसकी थिकनेस, एक बहुत बड़ा भ्रम है कि कार्बन सॉकेट आप बनाओ और वो बहुत लाइट होगा। कार्बन सॉकेट लाइट होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्बन की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कंपैरेटिवली। अगर कार्बन की मोटाई 3 mm है, उसी के कंपैरिजन में अच्छी ब्रांड की शीट आपने यूज की है तो उसकी मोटाई लगभग 4 से 4.5 mm हो सकती है। तो इस भ्रम में बिल्कुल ना रहे कि आपको कार्बन सॉकेट ही यूज करना है। कार्बन सॉकेट में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आपकी बोन पे या कहीं पे प्रेशर आ रहा है, कंपैरेटिवली आप पीपी सॉकेट में वो चीज कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी ब्रांड के अगर आपने किए तो लाइफ लॉन्ग ये टूटते या फूटते नहीं है। इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आता कि ये टूट जाएंगे और भारी होंगे। भारी अगर वो सॉकेट की एडेप्टर की वजह से है तो वो अलग चीज है, लेकिन ओवरऑल पैर भारी नहीं होता है सॉकेट की, प्लास्टिक सॉकेट या कार्बन सॉकेट में। कार्बन सॉकेट में कलर देयर कुड बी मैनी। ये ब्लैक, जैसे ब्लैक कलर है, और ये और दूसरी तरीके का है। और टीएसबी सॉकेट कैसा होता है, जैसे ये टोटल सरफेस बीयरिंग, इसमें आपको कोई पॉइंटेड प्रेशर नहीं दिखेगा। यहाँ देखिए ये पॉइंटेड प्रेशर नहीं है। ये डायरेक्ट एमएसएस बोलते हैं इसको, मॉड्यूलर सॉकेट सिस्टम। ये डायरेक्ट भी सॉकेट बनाया जाता है इस थंब के ऊपर, घुटने के नीचे लिए भी और घुटने के ऊपर के लिए भी। थ्रू नी में अभी नहीं आया है। ये पीटीवी टाइप का सॉकेट है, बट कार्बन सॉकेट है। और एक बहुत बड़ी समस्या बहुत सारे पेशेंट को है, जो कि जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको और तरीके का कोई कीमोथेरेपी चल रही है, उनके लिए प्रॉब्लम रहती है कि वो पैर बार बार उनका फ्लक्चुएशन होता है। तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? आइदर वी कैन यूज कोई प्रेशर पैड, अंदर या बाहर से कोई प्रेशर पैड लगाइए, या हम 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर की सॉक्स यूज कर सकते हैं। प्लाई में भी बोलते हैं उसको, 3 प्लाई 4 प्लाई की सॉक्स यूज कर सकते हैं। और वी कैन गो फॉर दिस रिवोवर टेक्नोलॉजी। ये सॉकेट के लिए ही बात हो रही है, तो ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि इसमें रिवोस टेक्नोलॉजी में आप ये प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं, और जितना प्रेशर हमें चाहिए इसके अंदर पैड लगाते जाते हैं। ये जैसे हमने तीनों डायरेक्शन में प्रेशर दिया हुआ है, जैसे लैटरल शाफ्ट मीडियल पे और पोस्टीरियर पोप्लिटियल फोसा पे प्रेशर दिया हुआ है। इसको कहीं पे भी मैनेज किया जा सकता है, इवन टेंडन पे भी कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा बल्कि दिखता है। 2 लेयर में लेमिनेशन होती है, इनर भी होना चाहिए इसके अंदर, इनर सॉकेट भी बनता है। सिर्फ ये सिंगल फ्रेम में नहीं बन सकता, थोड़ा सा हैवी जरूर हो जाता है और कॉस्ट ज्यादा है। तो इस तरीके से ये काम करता है। जैसे इसको क्लिक आउट किया, ये बाहर खुल गया, ये प्रेशर रिलीज कर दिया, और जैसे ही हम पैर डालेंगे तो ये प्रेशर को हम मैनेज कर देते हैं। ग्रेडियंट प्रेशर है, और इसके अलावा कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जहाँ पे हम प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। आइदर हम वेलक्रो यूज करेंगे, वेलक्रो बहुत ट्रेडिशनल चीज होगी है। ये लेटेस्ट है, जो सारे पेशेंट में हमने यूज किया और बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन बहुत छोटे स्टंप पे नहीं यूज करना चाहिए। और अगर बहुत फ्लक्चुएशन है
अगर परसेंटेज में फ्लक्चुएशन की बात करें, अगर 2 से 3% की फ्लक्चुएशन है, वहाँ पे ये नहीं करते, वहाँ पे आपको सॉकेट ही चेंज करना चाहिए अपना, तुरंत सॉकेट चेंज करवाओ। यही अबोनी के लिए भी सॉकेट सेम तरीके की चीज यूज की जा सकती है। ये प्रेशर कहाँ पे दे सकते हैं हम, इंटीरियर वॉल और लेटरल वॉल पे भी दे सकते हैं, कई बार हम पोस्टीरियर वॉल पे भी देते हैं, जो हमारा पीछे का प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए। पोस्ट स्ट्रोक एंट्रिक प्रेशर के लिए भी यूज करते हैं, ये हमने लेटरल वॉल और उसके लिए यूज किया है। आप इसमें अंदर देखेंगे तो ये ऐसा टाइट होता जाएगा इस तरीके से, और ये प्रेशर को हम बढ़ा सकते हैं, पैड लगा सकते हैं इसके अंदर, इस तरीके की पैड लगा सकते हैं। तो व्हाट वी डिस्कस, देयर आर ओनली 3 टाइप्स, वन इज पैडलिन, नंबर 1 इज लाइनर विद लॉक और सक्शन विद लाइनर, सक्शन विद, और अबोनी में सक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सक्शन अगर लीक करता है तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है कई पेशेंट के लिए यूज करने के लिए। तो 3 से 4 वैरायटी है सॉकेट की ओवरऑल, चाहे किसी भी लेवल ऑफ एम्पुटेशन में जाए, लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए, और उसके अलग अलग फायदे हैं। मैं रिपीट करता हूँ, लाइनर विद पेडलिन लो कॉस्ट है, लेकिन उसमें आप बहुत अगर कंफर्ट चाहिए यंग पेशेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन बुजुर्ग पेशेंट के लिए या डायबिटिक या किसी को अल्सरेशन की प्रॉब्लम है, रिपीटेड घाव होते हैं, या जो वेस्कुलर प्रॉब्लम है, या कोई भी ग्राफ्टेड स्किन है, वहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए जहाँ पे हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है वॉल्यूम फ्लक्चुएशन के लिए। लाइनर विद लॉक ब्रांड आपको चूज करनी है, कौन सा अच्छा ब्रांड है। लाइनर विद लॉक अगेन बहुत गुड सस्पेंशन है, लेकिन बहुत लंबा स्टम है तो लाइनर लॉक यूज नहीं कर सकते। बहुत लोग कहते हैं कि लाइनर 6 mm का लगा दो ज़्यादा अच्छा होगा, 6 mm लगाएंगे, 8 mm लगाएंगे, उससे मोटा होता चला जाएगा, वो बहुत अच्छा नहीं रहता है कि हमने अगर 6 mm का लाइनर लगाया तो उससे बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मिनिमाइज लेंथ उसकी थिकनेस होनी चाहिए, थिकनेस 2 mm, 3 mm, 4 mm इस तरीके की थिकनेस हो सकती है, बहुत लंबे स्टम के लिए यूज नहीं कर सकते। देन कम्स टू दी सीलिंग लाइनर, और ये हर तरीके के आते हैं। सीलिंग लाइनर जैसे सिलेंड्रिकल भी आता है, और आपने कुशन लाइनर देखे होंगे तो कुशन लाइनर बहुत तरीके के आते हैं। दिस इज विद वेव। वेव का फायदा ये है कि नी की बेंडिंग ज्यादा मिलती है, ज्यादा आसान होता है। ये प्लेन है, ये आइस रोज सिनर्जी लाइनर है, और ये आप देखेंगे इसके ऊपर लिखा रहता है, ये सिनर्जी है और ये डर्मा लाइनर है। लाइनर टेक्नोलॉजी कई तरीके की है, बहुत सारी कंपनियां अलग अलग है। औसत की कुछ थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, वो कई बार उसमें मेंथोल वगैरह या कुछ इंग्रेडिएंट डाल देते हैं जो हमारे सूदिंग इफेक्ट देते हैं हमारे स्टम को। और अगर हम देखते हैं कि ये कई बार कॉनिकल लाइनर भी है, कॉनिकल सिलेंड्रिकल की जगह ये कॉनिकल लाइनर है, तो कॉनिकल लाइनर वहाँ पे यूज करना चाहिए जहाँ पे हमारा डिस्टल एंड का सरकमफ्रेंस प्रॉक्सिमल एंड के सरकमफ्रेंस में लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो वहाँ पे हम कॉनिकल लाइनर यूज कर सकते हैं। आइदर वी कैन यूज दी सिलेंड्रिकल लाइनर। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी आपका सवाल है इसके अलावा किसी भी तरीके का सॉकेट से रिलेटेड, आपकी बोनी प्रोमिनेंट है, आपका रिवीजन सर्जरी के लिए बोला है, बहुत खराब तरीके का स्टम्प है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, आप एक बार नीचे दिए गए नंबर पर फोन करें, आपको 100% 2000